हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लास देख के। मैं कैसे दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th के प्रश्नावली 8.2 देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से, तो मजेदार तरीका से हल करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी सही विकल्प चुनना है, इसको हल करके इसका उत्तर कौन सा होगा वो निकालना है। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट में 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको अब हल करेंगे तो यहाँ पे हल होगा, यहाँ पे 2 को 2 रहेगा और गुना में tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। 1/√3। फिर ये बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा दे देंगे, बड़ा बट्टा। उसके बाद 1 है 1 दे देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 दे देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है tan स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसको 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 बटा √3 अपॉन ये बट्टा दे देंगे। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पे 1 के स्क्वायर हो जाता है 1। अब बट्टा में यहाँ पे बट्टा दे देंगे, बट्टा √3 के स्क्वायर क्या होगा तो 3 होगा। 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मानिए यहाँ पे कुछ नहीं, मानिए इसके नीचे 1 है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2√3 बट्टे में इसका यानी 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एलसीएम। अब 1 के भाग देंगे 3 मरतबे में तो कितना बन जाएगा 3 मरतबे में जाएगा। तो 3 को इस 1 से गुना कर देना है तो 3 1 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 को भाग देंगे 3 से, 3 में तो कितना बच जाएगा तो 1 मतलब 3 इकाई 3, 1 मतलब जाएगा भाग। तो 1 को इस 1 के साथ गुना कर देंगे तो 1 को गुना करेंगे 1 मतलब तो 1 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2√3 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 4 बट्टा में 3। अब आगे हल करेंगे तो देखिए यानी ई बट्टा में है तो इसको पलट देंगे तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे 2/√3 ये गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। यानी 3/4। ठीक, अब इसको काटेंगे। देखिए 2 2 दूना 4, 2 मरतबे में कट गया तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ यहाँ बचा है 3 बट्टा में √3 और गुना में 2 बचा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यानी √3 और गुने √3 ये गुना करने के बाद ये निकल के आ जाएगा 3। वही यहाँ पे ये 3 है। क्या 3 को इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेंगे √3 गुने में √3 बट्टा में यहाँ पे √3 गुना में 2 है। क्योंकि 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं और ऐसे गुना करेंगे तो ये 3 प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम इसको 3 को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब लिख लिए, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए अब देखिए कटने वाला है, उसको काट देंगे, मान निकल जाएगा। देखिए ये 3 से ये √3 से √3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे तो √3 बट्टा 2। तो देखना है क्या इस समय से किसका मान √3/2 आता है। देखना है साइन साधिक मान क्या होता है √3/2। चलिए ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया, यानी √3 किसका मान है साइन 7 डिग्री का मान है। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर देखिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसको मान कैसे होगा, या फिर ए मान दिया है टेन 90 डिग्री होगा, बी का दिया है 1, साइन सी का दिया है साइन 45 डिग्री, डी का दिया है 0। चलिए ये सब में से इसको हल करने के बाद पता चल जाएगा ये सब में से कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए अब तक बने रहे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको मान पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, तो 1 का 1 लिख लेंगे 1, अब माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए स्क्वायर कर लेंगे, बटा में 1 है 1 दे देंगे 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, बट्टा में 1 है तो 1 दे देंगे, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए अब इसको हल कर लेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बट्टा में 1 प्लस 1 2 हो जाता है। ठीक, 2 यहाँ पे किसी भी संख्या को यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 0 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर देखिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट में दिया है, यहाँ पे दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए आप इसमें ऑप्शन यानी ए के स्थान पर हम 0 डिग्री रखेंगे, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया है 2 यानी साइन 2a बराबर यानी साइन माना कि पहले मान लेंगे माना कि क्या मान लेंगे a बराबर यानी a के स्थान पर ना a बराबर है ना, a बराबर तो a के स्थान पर पहले क्या ले लेंगे, मान लेंगे पहले 0 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर क्या 0 डिग्री। चलिए अब रखते हैं मान, पुटअप करते हैं, sin साइन 2 यानी गुना में क्या हो जाएगा, a का स्थान पर 0 डिग्री रख लेंगे, 0 डिग्री बराबर है बराबर 2 है 2 लिख लेंगे, साइन sin a का स्थान पर क्या यहाँ पे 0 डिग्री लिख लो, 0 डिग्री a के स्थान पर 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे हो जाएगा तो साइन साइन 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री अब बराबर को बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो गुना में 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, बराबर को बराबर 2 को अगर 0 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यानी LHS और RHS बराबर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा यानी 0 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आशा है कि समझ गए होंगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट की ओर देखिए। दोस्तों चौथा पॉइंट में दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। चलिए अब ऑप्शन नंबर ये सब में से कोई एक आंसर होने वाला है। चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री, अब बट्टे में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब इसको निकालकर मान बैठाना है। चलिए इसको निकालते हैं। तो बराबर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 गुना में है यहाँ पे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3। ठीक, बट्टा दिया है यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर दे देंगे। ठीक,
स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर दे देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो 2 को अगर 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में √3, फिर इसका बट्टा मेन बट्टा दे देंगे, मेन बट्टा। उसके बाद 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टे में √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। या फिर √3 को गुना करेंगे तो √9 किसका वर्ग है, तो √3 का वर्ग है, 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मान लेंगे 1 है। चलिए इसको इस ओर लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 बट्टा √3 मेन बट्टा दे देंगे। चलिए इसको एलसीएम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 1 को 3 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में जाएगा, तो 3 मरतबा में जाएगा। तो 3 को इस 1 में गुना कर देना है, तो 3 1 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद 3 को 3 में कितने बार जाएगा भाग, 1 मरतबा में जाएगा। तो 1 को इस ऊपर वाले 1 के साथ गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए आप इसको आगे हम करते हैं। तो 2/√3 बट्टे में यहाँ पे क्या, 2 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और बट्टा में 3। अब इसको गुना में कर देंगे, ठीक। इसको गुना करेंगे यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√3 गुना में 3 बट्टा में 2, ये नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, नीचे वाला रहेगा वो ऊपर चला जाएगा गुना में, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ठीक। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 कैंसिल। यहाँ पे बचा है सिर्फ 3 बट्टा √3। अब इसको 3 बट्टा √3 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 3 को इस 3 को √3 गुना में √3 को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे इसका निकल का जाए यहाँ पे 3। तो क्या 3 को इस रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, √3 गुना में √3 बट्टे में √3। चलिए अब इसको हल करते हैं। ये भाग जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ बचा है √3, सिर्फ √3। तो √3 किसका मान होता है, यह समय से कोसाडिक मान या फिर साइन सादिक मान, टेन सादिक, हाँ टेन सादिक मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।